नाज़रीन ग्रामी, क्या एक इंसान खुद को हनूद कर सकता है? ये बात सुनने में नामुमकिन मालूम होती है, मगर कदीम जापानी बुद्धा अपने खुदाओं से मिलने के लिए खुद को जिंदा हनूद किया करते थे। हनूद होने का ये अमल कैसे अंजाम दिया जाता था और इसमें कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ता था, आज हम इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे, जबकि आपको हाल ही में दरियाफ्त होने वाली पुरस्रार ममीज के बारे में भी बताएंगे, जिन्होंने माहिरीन को भी चकरा कर रख दिया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, हनूदकारी का फन हजारों साल पुराना है। इसकी इब्तिदा मिस्र से हुई, हालांकि उस वक्त मौजूदा दौर के मुकाबले में इतनी साइंसी तरक्की नहीं हुई थी, मगर फिर भी उस वक्त की दुनिया ने मुख्तलिफ फनून में इतनी तरक्की की थी कि आज की साइंसी दुनिया भी इस पर हैरान है, जिसकी बेहतरीन मिसाल मिस्र के कदीम एहराम मिस्र है। हजारों टन भारी पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाना आज भारी और जदीद मशीनरी के बावजूद मुश्किल तरीन कामों में से है। फिरौनी दौर की टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 7000 साल कबल 700 किलोमीटर दूर लश्कर नामी शहर से हजारों पत्थर यहां लाए गए थे। हर पत्थर 25 से 250 मन वजनी होता था। हर पत्थर एक टुकड़े का होता था। उसे पहले चौड़ाई में काटा जाता और फिर 700 किलोमीटर दूर ले जाया जाता था। बाद में ये पत्थर 170 मीटर की बुलंदी पर लगाए जाते थे। ये पत्थर इस खूबसूरती और नजाकत के साथ लगाए गए हैं कि इन्हें देखकर आज का जदीद तरीन मोमार भी दंग रह जाता है। कदीम तरीन मिस्री मोमारों ने 7000 साल कबल मकबरों का ऐसा डिजाइन तामीर किया कि हर तरफ से बंद होने के बावजूद अंदर तक सूरज की रोशनी और हवा की रसाई मुमकिन है। मिस्री में लाशों को हनूद करने के तरीके भी इजाद किए गए और वो खुराक को हजारों साल तक महफूज करने का तरीका भी जान गए थे। अगरचे हनूदकारी का फन कदीम मिस्र के जमाने का है, मगर अब साइंसी तरक्की के इस दौर में भी बाज तरक्की याफ्ता ममालिक में इस फन पर तबाह आजमाई हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ एक नई दरियाफ्त साइंस के सामने आ खड़ी होती है, जिसकी गुत्थियां सुलझाते सुलझाते कई साल सर्फ हो जाते हैं। एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा रखा है। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अरसा कबल साइंसदानों को यह मालूम हुआ कि जमाने कदीम में जापानी राहब खुद को जिंदा हनूद कर दिया करते थे। किसी लाश को महफूज रखने के लिए हनूद करना कदीम जमाने के लोगों का फन समझा जाता था, मगर एक जिंदा इंसान खुद को भला कैसे हनूद कर सकता है? इसका जवाब तलाश करने के लिए जब साइंसदानों ने तहकीक की राह इख्तियार की, तो ऐसे होशरुबा इंकिशाफात सामने आए कि जिन्हें सुनकर इंसान की रूह तक लरज उठे। दरअसल कदीम जापानी कौम का मजहब बुद्ध मत था और बुद्धा को पूजना इनकी इबादत थी। वो ये ख्याल करते थे कि बुद्धा का अपने खुदा से राबता होता है, इसलिए बेशतर राह बुद्धा बनने की कोशिश करते। इस कोशिश में इन्हें खुद को हनूद करके ये साबित करना होता था कि इनका खुदा इनसे राजी है। खुद को हनूद करने का ये अमल 6 से 10 साल पर मुश्तमिल होता और इसके 3 मराहिल तय किए जाते थे। पहले मरहले में फाका कशी से जिस्म में चर्बी की मिकदार को कम किया जाता और फिर दरख्तों की छाल और जहरीली जड़ें खाकर जिस्म में मौजूद गलने सड़ने में मदद देने वाले बैक्टीरियाज को खत्म किया जाता था। और जब राहब जिस्मानी कमजोरी के सबब मरने के करीब पहुंचता तो उसे मराकबे के अंदाज में बिठाकर जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। अलबत्ता एक हवा की नाली और एक घंटी कब्र में लगा दी जाती थी ताकि राहब सांस लेता रहे और बैरूनी दुनिया से राब्ते के लिए घंटी का इस्तेमाल कर सके। जेरे जमीन गड़े के अंदर राहब जब तक जिंदा रहता वक्फे वक्फे से घंटी बजाता। जब घंटी की आवाज आना बंद हो जाती तो कुछ दिन इंतजार के बाद उस गड़े को खोला जाता था। अगर मरने वाले राहब की लाश हनूद होती तो उसे बुद्धा का दर्जा दे दिया जाता, बसूरत दीगर आम मैयत की तरह जमीन में गाड़ दिया जाता था। अब तक ऐसी 24 हनूद शुदा लाशें दरियाफ्त हुई हैं, जिनके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि इन अफराद ने बजाते खुद अपने आप को हनूद किया। इन 24 हनूद शुदा लाशों में से 20 लाशें मौजूदा जापान और इर्द गिर्द पाए जाने वाले उन इलाकों से दरियाफ्त हुई हैं जो जमाने कदीम में जापान का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, साल 1891 से पहले दुनिया में किसी को मालूम नहीं था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का क्या बना था और इसकी बाकियात मौजूद भी हैं या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद में फिरौन के दरिया नील के पानी में डूबने के वाक़े का जिक्र मौजूद है। इसके बाद उसका क्या हुआ, इस बारे में तौरात और इंजील खामोश है,
मगर कुरान पाक में फिरौन के अंजाम के बारे में बहुत ही अजीब बात कही गई है जिसकी किसी को समझ नहीं थी। सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद उसका अंजाम कुछ इस तरह बयान किया गया कि हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जावे। यह वाकया आज से 3,500 साल कबल रूनुमा हुआ था। दरियाए नील ने फिरौन की लाश अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दी, जबकि बाकी फौज का नामो निशान तक नहीं मिला। मिस्रियों में से कोई फिरौन की लाश पहचान कर महल ले आया। दरबारियों ने मिसालें लगाकर एहतराम से ताबूत में महफूज कर लिया। हनूत करने के अमल के दौरान यह गलती की गई थी कि इसको जिस्म पर नमकियात समेत हनूत किया गया। वक्त गुजरा और इनकलाबात रूनुमा हुए और सारी हनूत शुदा लाशें जमीन के अंदर दब गईं। 1871 में मिस्र के शहर अलगोरीना से ताल्लुक रखने वाले नवादरात के चोर अहमद अब्दुल रसूल को दरियाए नील के किनारे एक खुफिया रास्ते का पता चला तो वहां खुदाई शुरू की गई, मगर पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। आखिरकार जब 1891 में उस वक्त की हुकूमत की मंसूबा बंदी के तहत उसी रास्ते को मजीद खोदा गया तो वहां दूसरी ममियों के साथ फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके सीने पर उसका नाम लिखा हुआ था। दुनिया के दूसरे ममालिक के हनूत कारी के माहिरीन को बुलाया गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन फिरौन के लाश की तस्दीक कर दी। नाज़रीन ग्रामी, 1992 में फिरौन की ममी खराब होने पर मिस्र की हुकूमत ने इसे फ्रांस इस मकसद के लिए भेजा कि इसकी मौत की वजह मालूम की जा सके। माहिरीन ने मालूम किया कि फिरौन की मौत पानी में डूबने की वजह से वाक़ हुई है। लाश को दोबारा हनूत किया गया और इस तरह मजीद खराब होने से बचा लिया गया। फ्रांस के मशहूर हनूतकार डॉक्टर मोरिस बुकाय ने बारीक बीनी से फिरौन की लाश का मुआयना किया और कुरान पाक में इसके जिक्र के बारे में मालूम हुआ तो वो बेहद हैरान हुआ और इस वाक़े से मुतासिर होकर डॉक्टर मोरिस ने इस्लाम कबूल कर लिया। दुनिया में मिस्र वाहिद मुल्क है जहां हनूत कारी का फन आज से हजारों साल कबल भी अरूज पर था। अलबत्ता पाकिस्तान में इस फन में महारत जिला सवाबी के इलाके गदून से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहमान को हासिल है। इसने गुज़श्ता 36 वर्षों में हजारों जानवरों और परिंदों को इस तरह से हनूत किया हुआ है कि इन पर जिंदा होने का गुमान होता है। वो इन जानवरों को जंगलों से जमा करता रहता है। अब्दुल रहमान का कहना है कि अगर बरवक्त किसी मुर्दा जानवर या परिंदे को हमारे पास लाया जाए तो उसे हनूत करने में आसानी होती है, वरना वक्त गुजरने पर परिंदे का गोश्त गलना सड़ना शुरू हो जाता है और हनूतकारी मुमकिन नहीं रहती। अलबत्ता अगर ऐसे मुर्दा जानवरों या परिंदों को फ्रीजर में रखा जाए तो खराब होने से बचाया जा सकता है। इसके मुताबिक हनूत करने के अमल के लिए मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका तवाजुन बरकरार रखना असल महारत होता है। अब्दुल रहमान का मजीद कहना है कि इस फन को सीखने के लिए पाकिस्तान में कोई इदारा मौजूद नहीं। वो कहता है कि बचपन से मुझे जानवरों और परिंदों को पालने का शौक था और ये फन मैंने अपने मामू से सीखा है। इसका वालिद अंग्रेजों के दौर में लाहौर के चिड़िया घर में मुलाजिम था। अब्दुल रहमान के हाथों हनूत शुदा परिंदे और जानवर वाइल्ड लाइफ के अजायब घर में इस मकसद के लिए रखे गए हैं कि स्कूल के बच्चे सयाह और इस फन पर तहकीक करने वाले इससे इस्तेफादा कर सकें। जरूरत इस बात की है कि इस फन को तरवीज देने के लिए बाकायदा एक इदारा बनाया जाए ताकि इस फन में दिलचस्पी रखने वालों की सही मानों में तरबियत हो सके। जी तो मुआज़िज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप दोस्त इस वीडियो के हवाले से अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।